सबसे पहले आपका हमारे HTN न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपके जीवन परिचय से थोड़ी सी जानकारियाँ शुरू करूँगी। तो सर, सबसे पहले अपना नाम और थोड़ी सी अपने बारे में बताइए। इससे पहले सर आप कहाँ थे, उसके बाद आप आज डीन पटना यूनिवर्सिटी में। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार जी। जियोलॉजी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी का मैं प्रोफेसर हूँ और तत्काल मेरी पोस्टिंग पटना साइंस कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में है और अभी ये दायित्व मुझे टीम स्टूडेंट वेलफेयर का मिला है। तो इसके बाद मैं यहाँ हूँ। ये टेन्योर पद है, एक टर्म के लिए मिलता है, फिर लोग अपने ओरिजिनल प्लेस पे चले जाते हैं, फिर मैं अपना रिटर्न हो जाऊँगा अपने डिपार्टमेंट। जी सर, जैसा कि मैंने सुना है काफ़ी सारे स्टूडेंट और कई ऐसे अलग अलग राज्यों में कुछ लोग स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, या बहुत सारे ऐसे बिहार के ज़िला हैं जो कि यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन करवाते हैं। तो सर, यहाँ पे जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, चूँकि मैंने ये भी देख रखा है कि जैसे भागलपुर का जो TMBU यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो विधि व्यवस्थाएं हैं उनसे काफ़ी मेरे को इस पटना यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा लगा। तो सर, क्या यहाँ पे किस किस प्रकार की जो सुविधाएं अदर यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग होके मिल पा रही है बच्चों लोगों को? देखिए, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। जी। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो सरकार, बिहार सरकार जो सुविधाएं देती है यूनिवर्सिटी को, उन सुविधाओं से हम लोग यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। जहाँ तक बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों से कंपेयर करने की बात है, तो पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, वो एक अपना मोटो लेके आते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है। तो वो अपनी तैयारी करते हैं और उसमें पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षक उनको सहयोग करते हैं। अपने लिमिट संसाधन में शिक्षक अपने छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं और इसी का नतीजा है कि पटना विश्वविद्यालय का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है छात्रों के लिए सेशन रेगुलर रहना। तो पटना विश्वविद्यालय का सेशन रेगुलर चल रहे थे। दुर्भाग्यवश इस कोविड के कारण हम लोगों का सेशन थोड़ा पीछे गया, जो पूरे देश में सभी विश्वविद्यालय में पीछे गया है। और उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो हम लोग कवर कर लें, लेकिन इसी बीच में UGC ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर एक अपना जजमेंट दिया और डिसीजन दिया कि अगला सेशन अक्टूबर से चलेगा, अक्टूबर टू सितंबर सेशन होगा। तो पटना विश्वविद्यालय की पूरी कोशिश हो रही है कि नया सेशन हम अक्टूबर से शुरू कर दें और उसी का प्रयास है कि हमने अभी जो ग्रेजुएशन में हम लोगों ने जो एडमिशन प्रोसेस लगभग ख़त्म होने जा रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा और 5 तारीख को हमने पूरे पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम रखा है, फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए। तो 5 अक्टूबर से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का सेशन शुरू हो रहा है, शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो UGC ने गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन को हम लोग अचीव कर लिए हैं और अक्टूबर से पटना विश्वविद्यालय का सेशन शुरू हो रहा है। सर, ये तो बात पटना यूनिवर्सिटी की है और फैकल्टी भी काफ़ी बेहतर होगी। सर, फैकल्टी में ये जानना चाहेंगे कि सर मुख्य तौर पे छोटी सी शब्द में तो सर ये बताने का प्रयास करेंगे कि सर मुख्य तौर पे यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट की फैकल्टी छात्राओं लोगों को मतलब प्रोवाइड की जा रही है? यहाँ पे फैकल्टी जैसे साइंस फैकल्टी है जी, वो तो अनिवार्य है। सोशल साइंस है। जी जी। दूसरी फैकल्टी, तीसरी फैकल्टी ह्यूमैनिटीज़ है। चौथी फैकल्टी एजुकेशन है। जी। चौथी फैकल्टी एजुकेशन है और 5वीं फैकल्टी हमारा लॉ। तो सर, ये लॉ में इंटीग्रेटेड कोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं या फिर ओनली स्ट्रीम? इंटीग्रेटेड मीन्स इंटीग्रेटेड सर मीन्स उसमें 5 साल जो लगते हैं। 5 साल। जी। तो अभी 5 साल का हमारा अभी ये नहीं आया, अभी आने की बात हो रही है। हम लोग आने का
लॉ के बच्चों के लिए ये सुविधा मिल जाएगी कि वो अगर इंटीग्रेटेड अगर करना चाहेंगे तो इन फ्यूचर तो उनको इंटर से वो अपना आएंगे कर और सकते फिर वो ग्रेजुएशन जी। 5 साल करेंगे लॉ का। वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। हैं। जैसे सर यहाँ पे BFA वगैरह की भी फैकल्टी भी होगी, बैचलर इन फाइन आर्ट्स वगैरह की भी फैकल्टी होगी। नहीं, यहाँ हमारा एक कॉलेज जी। है ना, आर्ट एंड फाइन आर्ट कॉलेज है जी, ये यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आ जाता हाँ, है। वो पटना जी। यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं। वहाँ आर्ट के बच्चे एडमिशन लेते हैं, पेंटिंग के, ड्राइंग के और इस तरह के बहुत सारे स्कल्पचर बनाने के इस तरह के art कॉलेज, उसमें वो सर इसके अलावा चूँकि सर मैं थोड़ा मीडिया क्षेत्र से हूँ तो थोड़ा उससे भी रिलेटेड कुछ जानकारी मेरे को चाहिए, क्योंकि आज के समय में सर मीडिया क्षेत्र के बच्चों में ज़्यादा पढ़ाई को लेकर लहर चल रही है। ये बहुत ऐसे हैं कि जो मीडिया क्षेत्र में पढ़ाई करना चाह रहे हैं। क्या पटना यूनिवर्सिटी ये मीडिया फील्ड में पढ़ाई करने वाले या फिर मीडिया से इच्छुक जो छात्र छात्राएं हैं हमारे यहाँ हाँ। उस तरह के कोर्स भी शुरू हुए हैं। अच्छा। मास कम्युनिकेशन में हम लोग कोर्स चला रहे हैं जी। और हमारे बच्चे वहाँ भी, तो वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स करके है, उसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। सर उसमें बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन? हाँ। क्या वो आप ग्रेजुएशन में मतलब मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन के लिए? ग्रेजुएशन के लिए तो ग्रेजुएशन वाला तो अभी उस तरह का अभी हमारे पास नहीं। मास मीडिया का हमने ग्रेजुएशन में नहीं डाला। अच्छा, मास मीडिया का भी ग्रेजुएशन में भी शुरुआत नहीं हुई है। अच्छा, पोस्ट PG। ग्रेजुएशन डाला है और डिप्लोमा कोर्स है। ओके ओके। तो सर ये मीडिया की जो पढ़ाई जो आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शुरुआत की है, तो इसके लिए क्या इंटर्नशिप वगैरह की भी फैसिलिटी मिल जा रही है? हाँ, हमारे यहाँ पटना में जितने भी इस तरह के मीडिया से रिलेटेड लैब्स हैं, जैसे जितने भी टीवी चैनल्स चल रहे हैं या प्रेस मीडिया है, तो वहाँ हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए। हमारे बच्चों को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ वो लोग कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, वहाँ पे लैब भी वो बताते हैं, वो काम। लैब वगैरह की भी सारी सुविधाएं हैं, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकल बहुत। अच्छा। सर ये तो बात रही यूनिवर्सिटी की और कुछ फैकल्टी की मैंने बात कही। सर इसके बाद मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी तो सर इस बार कोविड-19 को लेके जो परेशानियाँ बच्चों लोगों को भी उठानी पड़ी है, इवन हाउ बच्चों के साथ साथ स्कूल यूनिवर्सिटी के शिक्षक और उनके अधिकारी लोगों को भी उठानी पड़ी है, जिसमें कि मैंने सर यह देखा कि बच्चों लोगों का कुछ ग्लानि थी, कुछ रुझान था कि जो है इस बार बिहार बोर्ड के बच्चों को कम से कम लिया गया है और CBSE के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिया गया है। सर इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है जी। दूसरी बात, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए सभी बोर्ड बराबर होते हैं। CBSE हो, ICSE हो, बिहार बोर्ड हो या किसी भी दूसरे स्टेट का बोर्ड हो, सभी बोर्ड बराबर होते हैं। सभी बोर्ड से बच्चे पास करके निकलते हैं, वो सभी हमारे बच्चे होते हैं। सर बोर्ड बराबर हैं, लेकिन जो जानकारी जी अच्छी जी बोलिए। बराबर होते हैं जी। और जहाँ तक बिहार बोर्ड के बच्चों की बात है, तो CBSE के भी बच्चे हमारे बिहार के बच्चे ही हैं, ICSE के भी बच्चे हमारे बिहार के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड के भी बच्चे हमारे बिहार के हैं। और मैं मानता हूँ कि बिहार के बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं और मेहनत भी करते हैं। और जहाँ तक हम लोग पटना विश्वविद्यालय हमेशा ग्रेजुएशन में एडमिशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट लेके किया करते हैं। जी जी। लेकिन इस बार कोविड के कारण हम लोगों ने तय किया था कि भाई अपने बच्चों, पूरे बिहार से बच्चों को बुलाइए पटना में और एंट्रेंस टेस्ट लीजिए, तो फिर वो कोविड से परेशान होंगे। इस तरह से इन्फेक्शन से बचाने के लिए लोगों को हम लोगों ने प्लान किया कि इस बार मार्क्स बेसिस पे ही किया जाए और उसके लिए हम लोगों को सरकार को लिखना पड़ा। सरकार को लिखा, फिर गवर्नर को यहाँ चांसलर के यहाँ लिखा और चांसलर के यहाँ से, गवर्नर के यहाँ से होते हुए फिर सरकार के यहाँ गया, सरकार के यहाँ से हायर काउंसिल में गया, हायर काउंसिल से फिर गवर्नर के यहाँ भेज दिया, चांसलर के यहाँ, और वो फिर हम लोगों को अप्रूवल मिला कि ठीक है आप मार्क्स बेसिस पे एडमिशन इस बार ले सकते हैं।
तो सिर्फ इस बार के लिए हम लोगों ने मार्क्स बेसिस तय किया है। अगले सेशन से फिर हमारा वही रिटन टेस्ट होगा। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के, बच्चों को मैं हमेशा बिहार बोर्ड के बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अभी जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और इस एडमिशन में जो बच्चों का रेशियो आया है, CBSE बच्चे और बिहार बोर्ड के बच्चे इसमें, तो इसमें 40% बच्चे बिहार बोर्ड के आ चुके हैं। तो 40% बिहार बोर्ड के बच्चे मार्क्स बेसिस पे भी आए हैं। और पिछले बार जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ, उस इंट्रेंस टेस्ट में बिहार बोर्ड के बच्चे 44% आए थे। तो इंट्रेंस टेस्ट हो या मार्क्स के बेसिस पे हो, मैं समझता हूँ कि हर लेवल पे हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे अप टू मार्क उतर रहे हैं। तो इसमें भी उनको बहुत लॉस नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि इंट्रेंस टेस्ट होता तो हो सकता है कि और थोड़े बच्चे आ जाते, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी, कोविड के कारण करना पड़ा। हम लोगों ने ऐसा किया और हम लोग इंट्रेंस टेस्ट नहीं ले लेकिन पाए। सर अगले बार से जी फिर हम लोग बिल्कुल इंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल, लेंगे। ये तो सर इंट्रेंस टेस्ट की बात थी। लेकिन कुछ बच्चों लोगों ने ये मेरे मतलब कि जो है नोटिफाई किए, इस बार जो CBSE के जो बच्चे थे उनको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया और उनके साथ में जो उनकी एडमिशन की परसेंटेज जो है ज़्यादा यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में करवाया गया। इन चीज़ों को लेके थोड़ी रुझान है बच्चों में। बिहार बोर्ड यूनिवर्सिटी में करवाया गया ऐसा नहीं। CBSE का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बात हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जिस प्रक्रिया में उनको रिजल्ट देना बिल्कुल वो CBSE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे दिया। बिल्कुल उसके विरोध में या उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं कहा जा सकता है, कभी नहीं कहा जा बिल्कुल सकता। सर। जो हुआ तो हर कोई पूरा देश एक्सेप्ट कर। हाँ कोई सुनी सर। इसके अलावा मैं एक छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा या जानने का मैं प्रयास करूँगा कि इस वर्ष जो परसेंटेज जो कटअप का जो हाई जो गया है वो कितना परसेंटेज पे आए, कितना प्रतिशत आए? मेरे यहाँ जो हाईएस्ट था वो 99.6 था। इससे सर एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले या फिर इसके बाद? नहीं अभी अच्छा अभी। और एंट्रेंस में सर कितनी जाती है अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है? टेस्ट में तो हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तो उसका नंबर आता है, उसका तो मार्किंग अपने ढंग से होती है। तो इस बार सर थर्ड कटअप लिस्ट में मतलब जारी कर दी गई है पटना थर्ड का तो एडमिशन हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, ये स्पेशल राउंड हम लोगों ने निकाला है, इसका अभी हो रहा है। तो स्पेशल राउंड इसलिए दिया कि कुछ बच्चों ने, जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन मेथड से जो इस बार हम लोग के, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, खास करके कैटेगरीज में। बिल्कुल है ना, है BC1 का लिखा गया BC2 का है लिखा गया BC1, है EWS लिखा गया EBC, लाइक इस तरह के बहुत सारे। बिल्कुल दूसरे हैं कि कुछ बच्चों ने इस तरह की गलती की कि वो बेस्ट 4 अपना मार्क्स लिख के डाल दिया। ओके। जबकि हम लोगों ने बेस्ट 5 की बात की थी। तो इस तरह से कुछ बच्चे किए थे, जबकि उन बच्चों को अच्छा मार्क्स था। तो वैसे बच्चों को यूनिवर्सिटी ने तय किया कि इस तरह की गलतियां बच्चों से हो सकती है, तो इन बच्चों को चांस दिया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि जो हमारे बच्चे, बीच में तो मैं नहीं कर सकता था, जब मेरा राउंड ख़त्म हो गया तो मेरे पास जो सीट बचे उन सीटों के लिए हमने स्पेशल काउंसलिंग की बात की और बच्चों को एक चांस दिया कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलतियां की हैं उन गलतियों को आप सुधार लीजिए, और जो गलतियां नहीं भी किए हैं उनको भी हमने दिया कि आप फिर से जो हमारे बचे हुए हैं उसके लिए आप चॉइस फिलिंग कीजिए। और इस तरह से बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया और फिर उसका हम लोगों ने आज अलॉटमेंट शुरू किया है। बच्चे अलॉटमेंट लेटर निकाल रहे हैं और उसका एडमिशन प्रोसेस हम लोग 7 और 6 तारीख 2 दिन हम लोगों ने रखा है। इस 2 दिन एडमिशन। सर इसके अलावा इसके बाद जो है सर स्पॉट एडमिशन, इसके बाद सीट बचेगा तो कुलपति फिर तय करेंगे कि हमको स्पॉट राउंड में जाना है या फिर क्या करना है। तो सर स्पॉट एडमिशन वाले में कितने परसेंटेज वाले को फिर लिया जाएगा उसमें, या कोटा को ये लिया तो ओपन होता है। स्पॉट राउंड मींस इट इज ओपन। ओके। किसी को भी मिल सकता है। जो भी बच्चे अप्लाई किए हुए हैं उन बच्चों में से सारे बच्चों के लिए ये खुल गया। जो बच्चे आएंगे उसका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। वहाँ पे स्पॉट पे जितने भी बच्चे आए उन बच्चों का मेरिट लिस्ट बन जाएगा। सर ये स्पॉट एडमिशन की अभी दिनांक तय नहीं हुई है?
अभी तय, वो कुलपति तय करेंगे। चलिए सर आपका शुभ नाम? प्रोफेसर अनिल कुमार। नहीं से बताइए। बिहार की राजधानी पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ की जो एक समस्याएं हैं वो समस्या है कि इस बार जो अंडर ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट के जो छात्र एवं छात्राएं हैं, उनकी जो परेशानियां हो रही है, उनके साथ में जो परेशानियां हो रही है नामांकन को लेके, एडमिशन को लेके वर्ष 2021 में, ये परेशानी कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहली बात, मैं जो इस बार पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ, मार्क लिस्ट के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स था उसके ही द्वारा, उसके ही मतलब कि आदेश पर, मतलब कुलपति जी के आदेश पर या फिर कुछ लोगों के आदेश पर ये जो निकाला गया कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत जिन लोगों का 80 प्लस जिनका नंबर रहेगा, जिनका परसेंटेज रहेंगे, प्रतिशत रहेंगे, उन्हीं का मतलब यहाँ पे नामांकन होना है। तो इसलिए हमने अभी कुछ देर पहले हमारी टीम STM न्यूज़ की टीम भी डीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, डीन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे अनिल कुमार जी, उनसे वार्तालाप किया और उस वार्तालाप में मैं ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इसकी परेशानी क्या है कि इस बार छात्र छात्राओं को एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे सामने या हमारे साथ में एक छात्र हैं जिनकी समस्याओं को हम जानेंगे कि ये बिहार बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड से होने के बाद ये अपनी शिकायत मतलब कि जो है डीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास गए हुए थे, वहाँ पे यह कहने के लिए कि इनकी एडमिशन नहीं हो पा रही है। ये साइंस सब्जेक्ट से हैं और साइंस सब्जेक्ट से 61% इन्होंने मतलब प्राप्तांक लाया है, 61% इन्होंने लाया है। इनका समस्या ये है, इस बच्चे का समस्या यह है कि इनको एडमिशन नहीं मिला है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार। क्या परेशानी हो रही है आपको अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने में? क्या परेशानी हो रही है आपको? सर एक्चुअली तो इंट्रेंस टेस्ट अपने ऊपर से CBSE का ज़्यादा मार्क्स आया है, बोर्ड में सर 1900 के ज़्यादा मतलब पहले एडमिशन हो गया है। बिहार के छात्र का कम आया मार्क्स, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चे को, और खासकर जनरल वाले बच्चे को। उसमें कास्ट डिवाइड किया गया है, तो मैं जनरल नहीं आते सर। उसका कितना कट ऑफ गया नहीं है सर, तो मेरा 61% भी आया है इंटर में। इसी वजह से बहुत परेशानी हो रही है सर। अभी आप डीन यूनिवर्सिटी में मौजूद गए हुए थे, तो डीन यूनिवर्सिटी में वहाँ किस विभाग के लोगों द्वारा, किस अधिकारी के पास आप गए थे मिलने के लिए? DN सर के पास। DN सर के पास आप गए थे, तो उन्होंने क्या बोला एडमिशन के बारे में? उन्होंने बोला कि अभी प्रयत्न कीजिए, कुछ बाद हो जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आपको हो जाएगा। सरस कुमार जी, सरस कुमार ये एक छात्र हैं और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। इनकी जो प्रतिशत है इंटर में वो कम होने की वजह से इनको परेशानी हो रही है। ऑन द स्पॉट एडमिशन की जो है अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एक नोटिस जारी की जाएगी, तो ऑन द स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया होगी। ये ऑन द स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया में उन बच्चों को मतलब कि हिस्सा मिलेगा, उन बच्चों की भागीदारी रहेगी जिनका एडमिशन कुछ परसेंटेज को लेके, कम प्रतिशत को लेके नहीं हो पा रही थी। उनके लिए ये विशेष करके ध्यान रखा गया है यूनिवर्सिटी के कुलपति के द्वारा। अभी हम लोगों ने अनिल कुमार जी से, जो डीन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे बात किया मैंने, तो वहाँ से पता चला कि जो बच्चे छूटे हुए हैं, कुछ सीट बचे हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उनका ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। ये कब होगा, कैसे होगा, ये पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। मैं STM न्यूज़ से अजीत कुमार अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।